इसमें जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस गैंग वार के ही में ये हत्या हुई है। इसमें जो शूटर्स के जो चेहरे आए हैं वो हम लोग बक्सर पुलिस से शेयर कर रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि ये गैंग वार में जो उनके विरोधी गुट वाले हैं उन्हीं के द्वारा ये कराया गया है। ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी आएगा, पर संभवतः है कि मौत हो गई है। राजधानी पटना में अपराधी जो है एक बार फिर बेखौफ हो चुके हैं और इस बार अपराधियों का जो कहीं न कहीं मंसूबा जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। पटना का इसी पारस अस्पताल में आप इसी रास्ते से जो है अपराधी जो है अंदर घुसे। उसके बाद चंदन मिश्रा जो बताया जा रहा है जो जिसका आपराधिक जो है वो प्रवृत्ति रहा है और वो जो है अस्पताल के अंदर जो है इलाज करवाने के लिए पहुंचा था और 5 की संख्या में अपराधी जो है वहां पर पहुंचे हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई है जिसमें चंदन मिश्रा की जो है मौत हो गई है। हालांकि घटनास्थल पे तमाम पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारी पटना एसएसपी भी पहुँचे हैं। आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि पटना के एसएसपी क्या कुछ कर रहे हैं। इसमें उनको कई राउंड गोलियां लगी हैं और अभी इलाज क्रम में है। बाकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन हॉस्पिटल से आना बाकी है। क्या सर क्या हुआ अभी तक? कितनी गोलियां लगी हैं? इसमें जो गोलियां की संख्या है वो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन कई राउंड गोलियां फायर हुई हैं। अभी वो जीवित है या ये हॉस्पिटल से ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगा। इसमें अभी जीवित है? पोस्टमार्टम होगा यानी मौत हो गई तभी ना पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम से क्लियर आएगा उसमें क्या हो रहा है। इसमें नहीं, उसकी मौत हो गई है चंदन मिश्रा की। ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी आएगा, पर संभवतः है कि मौत हो गई है। चंदन बक्सर के रहने वाले हैं, पेरोल पे बताया। क्या आपराधिक इसके इतिहास कहा जा रहा है? काफी चंदन जो है वो बक्सर के एक दुर्दांत अपराधी हैं और इन पे दर्जनों से ज़्यादा हत्या के केस हैं। वहाँ पे एक गैंग चलता था चंदन शेरू गैंग, उसमें ये थे। इसमें जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस गैंग वार के ही में ये हत्या हुई है और इसमें अगर अंदरूनी कोई मामला होगा तो उसके भी हम पता कर रहे हैं। इसमें जो शूटर्स के जो चेहरे आए हैं वो हम लोग बक्सर पुलिस से शेयर कर रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सर एडीजी हेडक्वार्टर से जो कुंदन कृष्णन है वो एक ऐलान जारी किया कि जो एंटी पार्टी था जो गोली चलाया। इसमें जो हम लोगों को फोटो आया है वो हम लोग शेयर किए हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि ये गैंग वार में जो उनके विरोधी गुट वाले हैं उन्हीं के द्वारा ये कराया गया है। जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं ये वही दिखता है उसमें। तो आपने बिल्कुल सुना कि अपराधी जो है 5 की संख्या में आए थे। उसके बाद जिस रूम में चंदन मिश्रा था उस रूम में अपराधी जो है हथियार के बंद जो है इसी रास्ते से जाकर आप खुद समझ सकते हैं कि पारस अस्पताल जो है सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है और लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स थी और उसे चेक नहीं किया गया। जबकि कोई आम मरीज यहाँ पे भर्ती होता है तो उसके परिजनों को एक कार्ड दिया जाता है। बिना कार्ड के आम मरीज को भी अंदर जो प्रवेश जो है वो वंचित होता है। लेकिन अपराधी जो है आसानी से जो है 5 की संख्या में पारस अस्पताल में घुस गए। उसके बाद ताबड़तोड़ गोली चलाकर चंदन मिश्रा की मौत की घाट उतार दिया गया। हालांकि पटना के एसएसपी ने बताया कि जो चंदन मिश्रा है उनका जो है आपराधिक इतिहास रहा है और वो अभी भागलपुर जेल में शिफ्ट किए गए थे और पेरोल पर जो है वो बाहर आए थे और सजा याफ्ता जो है वो चंदन मिश्रा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर अपराधी इतने बेलगाम कैसे हो गए हैं कि सुबह सुबह पटना के पारस अस्पताल में सिक्योरिटी को पार करते हुए ऊपर जाकर जो है उनके जहाँ पर उनका इलाज चला था कमरे में, वहाँ पर अपराधियों के द्वारा गोली मारकर उसे मौत की घाट उतार दी जाती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि राजधानी पटना में क्राइम जो है किस कदर जो है वो बढ़ा हुआ है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।